Breaking news. SK Awaaz News 24/7. प्रेम विवाह में दरार, पत्नी ने दायर किया तलाक का मुकदमा, पति ने लगाए गंभीर आरोप। बरेली शहर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का एक पारिवारिक विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। पत्नी द्वारा तलाक का मुकदमा दायर किए जाने के बाद पति ने उस पर बदचलनी और पैसे हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 7 वर्ष पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि पति पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसने यह बात छुपाकर दूसरी महिला से विवाह कर लिया। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में तनाव शुरू हो गया। पत्नी का आरोप है कि पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। बताया जा रहा है कि पति घर जमाई की तरह पत्नी के घर पर ही रह रहा था और कई बार पत्नी के मायके वालों के सामने भी विवाद और मारपीट की घटनाएं हुई। वहीं पति ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पत्नी पर ही चरित्र और आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने अपनी आपबीती साझा करते हुए न्याय की मांग की है। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए सभी आरोप पक्षों के दावों पर आधारित हैं। SK आवाज बरेली से संवाददाता। क्या नाम है पति का? मोहम्मद आजम। क्या मामला है, क्यों करी ये शिकायत? असल में मैंने उनके खिलाफ ये तलाक का मुकदमा डाल रखा है जी। क्योंकि पिछले तलाक क्यों लेना चाहती हैं? 7 साल से हमारी शादी हुई है। जिस दौरान हम मिले थे, मैंने लव मैरिज करी है। तो मैं पढ़ाई करती थी, तो मैंने इनसे कोर्ट मैरिज भी करी है और मुस्लिम रीति रिवाज से भी शादी करी है। तो हम 7 साल से अपने घर में रह रही हूँ। मैं अपने मायके में, मायका शाहबाद में है मेरा, और मेरा जो भरण पोषण है वो सब मेरी माँ कर रही है। इनका जब से मैंने शादी करी है, शादी के सिर्फ मात्र 6-7 माह के बाद से इन्होंने मारपीट टॉर्चर करना मुझे शुरू कर दिया। किस बात को लेकर? काम ये करते नहीं है बिल्कुल भी। कभी कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं। 2022 में इनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जो कि पिथौरागढ़ डीडी हाट में। उस मामले में इनको SOG टीम उठा के ले गई थी। उसमें मैंने इनकी जमानत करवाई है। 2.5-3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आप काम ये करते नहीं है, मजबूरन मुझे काम करना पड़ता है। मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं आपका, तो आप काम करती हैं, तो फिर क्या दिक्कत क्या आ रही है? आ रही है जो आप घर बिगाड़ने का आमादा हो गई। पिछली साल इनका एक नोटिस आया था 11 लाख रुपए का। किस चीज का? जो कि इनकी पहली पत्नी ने भेजा था। तो ये तो आपको जानकारी होगी? ये मुझे जानकारी नहीं थी सर। जानकारी मुझे तब हुई जब मेरे दरवाजे पर पुलिस पहुंची। लोगों ने मुझसे कहा, मैं घर में भी नहीं थी जब पुलिस आई थी, तो मेरी फैमिली घर पे नहीं थे, ताला लगा हुआ था। जब पुलिस दोबारा आई तो मैं घर पे मौजूद थी। पुलिस वालों ने मुझे बताया कि इनकी पहली पत्नी के ऐसे ऐसे नोटिस हैं। इनको जो है 11 लाख रुपए की रिकवरी आई है। इनके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा चल रहा है। ये पहली पत्नी के साथ भी मारपीट करते थे, भरण पोषण उसका भी नहीं देते थे। पहली पत्नी से भी इनका एक बेटा है। अब आपसे कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं जी। तो फिर अब आकर क्या ऐसा हो गया जो तलाक तक बात पहुंचती है? अब आकर ऐसा हो गया, टॉर्चर हद से ज्यादा बढ़ गया है, मारपीट हद से ज्यादा बढ़ गई है। हर वक्त का मारना, मतलब मेरे ही घर में रहना, मुझे ही मारना, मेरे ही घर वालों के सामने, मेरी ही माँ के सामने। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मेरे घर में गैस गीजर में आग भी लगा दी थी। मारपीट करी, मारपीट करने के बाद आग लगा के ये जो थे वो भाग गए। अच्छा, एक जानकारी और मिल रही है कि इन्होंने आपके जो पति देव हैं, इन्होंने आपके खिलाफ भी कोई शिकायती पत्र दिया है? इन्होंने किले थाने में मुझे बुलवाया था। किले थाने से भी मुझे टॉर्चर लगातार करवा रहे हैं। बागरगंज चौकी से मुझे कंटिन्यू फोन आ रहे हैं। मेरी अम्मी को, मुझे, मेरे चाचा को उन्होंने बागरगंज चौकी में बिठा भी लिया था। मेरे जरूरी कागजात, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मेरी मार्कशीट, MA की मेरी मार्कशीट, ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, ये मेरे घर से चुरा के ले गए और कुछ नकदी भी ये मेरे घर से ले गए। ये बच्चे से मिलने के बहाने आते हैं। तो इसमें आप जो आपके यहाँ सामान गया हुआ, इसमें आपने पुलिस में नहीं गए क्या? मैं पुलिस में गई हूँ। मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है थाना प्रेमनगर में, लेकिन मेरी शासन प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं है। अब क्या आरोप आप पर रखे हैं इन्होंने? मेरे नाम की ये मोटरसाइकिल भी चलवा रहे हैं, जो कि मेरी माँ ने दिलवाई थी। बार दहेज के मामले में टॉर्चर करते रहते हैं कि तेरी माँ ने दिया ही क्या है। किले थाने में भी बैठ के उन्होंने मुझसे यही बात कही, तेरी माँ ने क्या दहेज दे दिया। अब आप पर क्या थाना किला में क्या आरोप लगा के मेरे पर ये आरोप है कि मेरे 15 लाख, इनके 15,20,000 रुपए मेरे पास आ रहे हैं। कैसे आए हैं? जो इन्होंने मकान बेचा है। अच्छा जी, जो कि इनके नाम पे था। तो आपके पास कैसे आ गए?
असल में उसमें उन्हें 4 लाख रुपए नगद मिले थे जो इन्होंने अपने पास रख लिए थे, प्लस कुछ चेक मिले थे जिसमें से 2-3 चेक मैंने कैश कराए हैं, जिसका मैंने 3 लाख रुपए बयाना अपने बच्चों की जमीन का दे दिया है। नहीं, आपने कैसे कैश करा? वो चेक तो इनके नाम? सेल्फ चेक थे। अच्छा। तो आधार कार्ड लगा के इन्होंने कहा था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम जाके बैंक से चेक कैश करा लो और हम दूसरी जगह रायपुरा चौधरी में जमीन ले रहे हैं, तो ऐसे ऐसे इसका बयाना दे दो 3 लाख रुपए। तो वो बयाना तो आपके नाम है या इनके नाम? नहीं, वो बयाना जो है दिया है, को लिखित तो की जी जी लिखित है वो। तो किसके नाम? वो मेरी मम्मी के नाम पे है। मम्मी के नाम जी। और 1,20,000 रुपए जो बचे हैं उसमें मैंने अभी बेटे का एडमिशन करवाया है, भरण पोषण बच्चों का मैं उससे कर रही हूँ। अच्छा। और जो मैं अपना काम करती हूँ, हमारी ये कंपनी है वेदा योगा भारत, जून में उसे हमने रजिस्टर्ड करवाया है। एक तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैं सेलमैनी करती हूँ, जो कि ऑनलाइन कॉल करके या वीडियो बना के उसका प्रचार करके हम बेचते हैं। उसमें शुगर वगैरह की दवाइयाँ रहती हैं। तो ये खर्च नहीं उठाते हैं आपका बच्चों का? खर्च नहीं देते हैं ना, बच्चों का खर्च देते हैं। जब से इन्होंने जमीन बेची है और जब से इनकी पहली पत्नी का पता चला है, तब से इन्होंने मारपीट अत्याचार और ज्यादा मेरे साथ बढ़ा दिया। तो अब जो थाना किला में आपके खिलाफ शिकायत गई है उस पर आपका क्या उसमें मेरा यही कहना है कि सर मेरे पास कोई पैसे नहीं, जो पैसा था ईमानदारी से वो मैं बता चुकी हूँ, मैं जमीन का दे चुकी हूँ। किसी तरह का आपको पर बदचलनी के भी सवाल उठाया जा रहा है? बिल्कुल, जिनके संग में मैं काम कर रही हूँ, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि उनकी भी पर्सनल लाइफ है। उनके वो मुझे बहन मानते हैं, उनका भी रिश्ता हुआ है। उनके रिश्ते में उनकी ससुराल से मेरे लिए जो नंदों का जो नेक आता है वो भी आया है। उनकी माँ मुझे बेटी मानती है। मतलब जो कुल मिला के ये बदचलनी का इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं कि इनका कहने का मतलब ये है कि काम मत करो। जो कंपनी हमने रजिस्टर्ड करवाई है उस कंपनी में ये कह रहे थे कि मुझे मेरे नाम से करवाओ। इनके ऊपर कई तरीके का आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके मामले में ये उत्तराखंड जेल भी जा चुके हैं, नैनीताल भी गए हैं, पिथौरागढ़ भी जेल में रह के आए हैं, दोनों जगह से जमानतें करवाई और बरेली में भी कई जगह कई क्षेत्रों में, किला, सीबीगंज, कई क्षेत्रों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इसलिए आप कंपनी में हिस्सेदार? मैंने कंपनी में इनको हिस्सेदार नहीं रखा है। और उसी के व्याप से अब जब पैसा आना शुरू हुआ है, जो कर्जा लिया था मैंने, जो कर्जदारी ली थी, मेरे खालू साहब हैं 2 लाख रुपए उनसे लिए थे, एक मेरा फुफेरा भाई है 1.5 लाख रुपए उससे लिए थे, कुछ मेरी माँ ने ये पैसा क्यों लिया था आपने? ये इनकी जमानतें कराने के लिए। नैनीताल में इनके ऊपर गैंगस्टर लगी है, जो कि वहाँ से मैंने जमानत इनकी करवाई है। 1-1.5-2 लाख रुपए वहाँ खर्चा हुए हैं। आगे जैसे बात नहीं बनती है तो किसी तरह का साथ रहने का कोई? नहीं सर, अब साथ रहने का, पिटना, मेरे घर में रहना, मुझे ही मारना, ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद।